हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग बिरला फैमिली। तो जैसा कि मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि हम पहुंच चुके थे भीमताल, और अभी ये जो व्यू है ये भीमताल का है। और आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी हम भीमताल में कहाँ कहाँ घूमने गए। तो ये जो व्यू है ये है भीमताल के बोटिंग स्टैंड का। तो यहाँ पर हमने ली थी 2 पैडल बोट, और यहाँ पर हमने पैडल बोट में बैठकर व्लॉग शूट करना स्टार्ट कर दिया था। तो हम यहाँ पैडल बोट में बैठकर बहुत एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद यहाँ का जो पहाड़, ठंडी ठंडी हवा है वो अलग ही सुकून दे रही थी। यहाँ का माहौल ना एकदम शांत है। और ये झील है ना नैनीताल से भी बड़ी झील है। तो हमने 2 पॉट पैडल बोट ली थी क्योंकि हम लोग 6 लोग थे। तो हमने उनको बोला था कि भाई तुम लोग इधर उधर मत जाना, हमको बीच बीच में फॉलो करते रहना। और फिर हमारा जो हम आ चुके थे अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर, जो कि था यहाँ की जो झील है, इस झील के बीचों बीच में है एक आइसलैंड, और उस पर है एक शानदार एक्वेरियम। तो भाई इतने एक साथ इतनी सारी चीज़ों का मज़ा, और हमें क्या चाहिए, पहाड़, ठंडी ठंडी हवाएं और इतनी सारी चीज़ें। तो बस हम लोग एंजॉय करते हुए, कुछ फ़ोटो शूट करते हुए ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर मुझे करना था ब्लॉग शूट। तो ये मुझे बोल रहे थे भाई ब्लॉग शूट करने के चक्कर में पानी में फ़ोन मत गिरा देना। तो मैंने बोला भाई कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, खुद का फ़ोन निकालो और ब्लॉग शूट करना स्टार्ट कर दो, मैं इनको बोल रही थी। तो फिर मैं बैठ गई थी। फिर मैंने कहा चलो मैं बैठती हूँ और तुम ब्लॉग शूट करो। उसके बाद बोटिंग करने के बाद हम आ गए थे। देखो हमने कहा चलो बाहर का नेचर इतना सुंदर है तो क्यों ना कुछ पिक्चर क्लिक कर ली जाए। तो फिर हमने यहाँ पे कुछ पिक्चर क्लिक की। पिक्चर क्लिक करने के बाद हम आ चुके थे श्री भीमेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ ये एक सुंदर प्राचीन मंदिर है। ये जो भीमेश्वर भीमताल है ना, उसके किनारे पर ही स्थित है। और यहाँ की एक खास बात यह है कि ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। इसका जो इतिहास है ना वो महाभारत काल से जुड़ा हुआ। कहते हैं कि यहाँ पांडव आए थे और स्वयं भीम ने यहाँ की शिवलिंग की स्थापना की थी। ये देखिए यह है शाम के भीमताल का व्यू। जो भीमताल में जो शाम को जो पानी में लाइट का जो रिफ्लेक्शन है ना, इसका जो व्यू है वो एकदम चेंज कर देता है। अगर आप भीमताल आए तो यहाँ पर वॉक करना मत भूलिएगा। और ये है हमारी पहाड़ों वाली मैगी। पहाड़ों पर आए और मैगी ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पता नहीं ये पहाड़ी लोग मैगी में ऐसा क्या मिलाते हैं, जो इसका जो टेस्ट है ना वो घर वाली मैगी से 100% चेंज होता है। तो पहाड़ी वाली मैगी को हमने तो किया खूब एन्जॉय। तो पहाड़ी उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस होटल डिनर के लिए। तो हमें डिनर तो नहीं मिला इतनी देर वेट करने के बाद, और आयंश यहाँ खूब एंजॉय कर रहा था। तो फिर हमने थक हार के हमने बाहर से खाना ऑर्डर किया, ये क्योंकि ये लोग तो लगे हुए थे बर्थडे डेकोरेशन करने में। तो फिर उसके बाद हमने डिनर करने के बाद नेक्स्ट डे इस होटल को कहा टाटा बाय बाय, और हम निकल